मैं सुभाष शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। और आज मैं आपको जो वर्ब्स हैं उन पर और उनकी जो डिफ़र फॉर्म्स होती हैं उनको फिल इन करने का बहुत अच्छे से तरीका बताने जा रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक वॉच करेंगे और अपने एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं उन्हें इंक्रीज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डायरेक्शन दिया गया है। सबसे पहले ही डायरेक्शन यानी कि निर्देश, और उसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। उसमें कहा गया है कि जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो खाली स्थान दिए गए हैं, उन्हें जो उपयुक्त फॉर्म्स हैं, हमारी अवस्थाएं हैं वर्ब की, उनके अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, नरेश टोल्ड हिज ब्रदर दैट ही टू बाय अ गोल्डन वॉच द लास्ट डे। तो नरेश टोल्ड हिज ब्रदर, इसका मतलब है कि नरेश ने अपने भाई को बताया, दैट मीन्स कि ही टू बाय अ गोल्डन वॉच द लास्ट डे। तो देखिए यहाँ पर कि हम जब इसे देख रहे हैं तो ही वॉन्ट्स हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शुरू में दिया गया है नरेश टोल्ड वो पास्ट में है। तो हम यहाँ पर वांटिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम ए अगर ऑप्शन को देखते हैं तो वहाँ पर वो वांट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि वांट भी जो होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसे भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पर सी। तो नरेश ने अपने भाई को बताया कि वह एक गोल्डन वॉच खरीदना चाहता है। और जब चाहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट में वहाँ पर वांटेड आ जाएगा। चलिए हम नंबर 2 पर चलते हैं। आलोक डज नॉट हाउ टू राइड अ मोटर बाइक। अब यहाँ पर आलोक डज नॉट, देखिए हम जब डज नॉट को देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंगुलर नंबर है, उसमें हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में। और जब हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हम एक्शन फर्स्ट लेकर के आते हैं, यानी कि वर्ब की प्रथम अवस्था लेकर के आते हैं। तो हमें यहाँ पर जब प्रथम अवस्था देखनी है तो वो जो ए ऑप्शन दिया है ना, KNOW यानी कि नो, तो ये यहाँ पर जो अवस्था है वो फिल की जाएगी, क्योंकि जो नोज़ यहाँ पर दिया गया है बी अवस्था में, आप देख पा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंगुलर होता है और उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें SCIES ऐड करके वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो हम बी को भी नहीं कर सकते। और जो हमारा यहाँ पर सी दिया गया है न्यू, तो न्यू को देखें तो ये सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज़ की जाती है, एफर्मेटिव में यूज़ की जाती है, तो हम इसे भी यूज़ नहीं करेंगे। और नोन जो है ये हमारा एक्शन थर्ड है, यानी वर्ब की तृतीय अवस्था है, जो कि हमारे परफेक्ट में यूज़ की जाती है, हैज हैव हैड के साथ यूज़ की जाती है, तो हम इसे भी यूज़ नहीं करेंगे। और इस प्रकार हमें यहाँ पर नो को लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम नंबर 3 पर चलते हैं। कनिका एंड हर सिस्टर ए स्वेटर फ्रॉम द मार्केट नाउ। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड दिया गया नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। तो सीधी सी बात है कि कनिका और उसकी सिस्टर क्या कर रहे हैं, एक स्वेटर खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं, और वो अब खरीद रहे हैं। तो अब खरीद रहे हैं तो श्योर है कि इसमें हम ऑप्शन देखें, इज बाइंग दिया गया है। और जब हम देखें इज बाइंग, तो हमारा जो इज बाइंग है वो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर इस बाइंग आएगा। और देखिए हम अगर बी को देखें तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी को देखें, वॉज बाइंग दिया गया है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, हम इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हम डी को देखते हैं तो इसमें दिया गया है आर बाइंग। तो देखिए यहाँ पर कनिका एंड हर सिस्टर को जब हम देख रहे हैं तो इस बाइंग को हमने कहा था पहले कि बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जब दो नाउन हमारे कनिका और हर सिस्टर, दो
दोबारा से देखिएगा इसको, कनिका एंड हर सिस्टर। जब एंड से हमने दो नाउन को कनेक्ट कर दिया है तो श्योर है कि जो हमारी नाउन है वो किस में गिनी जाएगी, प्लूरल में गिनी जाएगी। और जब प्लूरल में गिनी जाएगी तो जैसा हमने शुरू में बताया कि भाई इज बाइंग जो यहाँ पर सही होना चाहिए, ज़्यादातर स्टूडेंट इज बाइंग को यहाँ पर सही कर दे, लेकिन यहाँ पर क्या सही होना चाहिए हमारा, अब ये जो हमने यहाँ कट का निशान लगाया है आर बाइंग, यहाँ पर ये हमारा आर बाइंग जो है ये फाइनली हमारा बिल्कुल सही होगा। और मैं पुनः फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे कनिका को ही सिंगुलर मान लेंगे या हर सिस्टर को ही सिंगुलर नंबर मान लेंगे, लेकिन जब हमने उसको एंड से कनेक्ट किया है तो हमारा यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल हो जाएगा तो श्योर है कि हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, आर बाइंग आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नंबर 4 को देखते हैं, यू शी एंड आई। यू शी एंड आई यानी कि आप, वह और मैं, रीच देयर जस्ट नाउ। देखिए यहां पर एक वर्ड दिया गया है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है बिल्कुल अभी। तो वो कह रहा है कि आप, वह और मैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यू के बाद यहां पर कॉमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एंड से पहले जितने भी नाउन हम कनेक्ट करते जाते हैं एक दूसरे से तो उनसे पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर यू पर क्या होना चाहिए, एक कॉमे का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहां देख रहे हैं यू शी एंड आई, तो आप, वह और मैं, जैसा मैंने ऊपर कहा था अभी कि जब एंड से हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लूरल हो गए हैं ये सभी, तो हैज बिल्कुल नहीं आ सकता जब ये प्लूरल हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं एम, तो m को अगर डी ऑप्शन में देखें बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि i के साथ m का प्रयोग किया जाता है। अगर हम हैड को देखते हैं तो हैड यहां पर आ सकता था, लेकिन अब हैड यहां पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बात हो रही है जस्ट नाउ की। जस्ट नाउ का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी, तो यहां पर हैड भी नहीं आएगा। और प्लूरल में जब हम देखेंगे तो अब क्या आएगा यहां पर, बी में, यानी कि हैव को हम यहां पर फिल इन कर देंगे। तो चलिए नंबर 5 पर चलते हैं और नंबर 5 कह रहा है नाइदर शी नॉर आई फॉर हिम सिंस मॉर्निंग टुडे। तो देखिए यहां पर दिया गया है नाइदर। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना ही, तो नाइदर का मतलब क्या बताया, ना तो, और नॉर का क्या मतलब बताया, ना ही। तो आपको पता है कि जब हम आइदर और या नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेकर के आते हैं वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकर के आते हैं। तो वो यहाँ कहना चाह रहा है कि ना तो वह और ना ही मैं, उसका, फॉर हिम, नाइदर शी नॉर आई, तो क्या होना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब वो कह रहा है ना तो वह और ना ही मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा हूं। तो जब मैं, ना तो वह और ना ही मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें हैज का यूज होता है और जो प्लूरल होता है उसमें हैव का प्रयोग होता है, और आई के साथ आपको पता है कि हैव का प्रयोग होता है। तो हैव जो यहां दिया गया है वो देखिए एक तो ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, और देखिए एक आपका बी ऑप्शन में दिया गया है और एक देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अब गलती क्या है, देखिए ए ऑप्शन इसलिए नहीं आ सकता यहां पर क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में बीइंग का इस्तेमाल नहीं, बीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन हम इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि हैव तो यहां सही है आई के अकॉर्डिंग, लेकिन बीन के बाद देखिए यहां पर एक्शन फर्स्ट दिया है, प्रेजेंट फॉर्म दी है, तो ये भी नहीं आ सकता। और सी तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव के साथ बीन लगा करके एक्शन फर्स्ट आईएनजी लगाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही होगा, अब आपका डी सही होगा। तो चलिए अब हम नंबर 6 पर चलते हैं। राजू सेज, राजू कहता है, दैट मीन्स की ममता हर स्कूल वर्क डेली। तो हम यहां देखें कि राजू कहता है कि ममता, और डेली का मतलब होता है रोजाना। राजू कहता है कि ममता जो है वो अपना जो स्कूल वर्क है उसे रोजाना करती है। तो करती है तो ताहे तेहे तीहे किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आता है तो उसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें ममता दिया गया है, ममता कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ममता जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें SCIES लगा दिया जाता है प्रेजेंट फॉर्म में। तो कहां लगाया गया है, देखिए ए में इज डिड दिया गया है
तो यहाँ पर मेन वर्ब में SEIS नहीं लगाया गया। बी को देखिए इसी प्रकार से इज के साथ क्या दिया गया है, यहाँ पर डूइंग दिया गया है, ये भी गलत है हमारा। और देखिए डी को देखिए, बिल्कुल आप हैव डन दिया गया है, हैव डन का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल अभी कर चुकी है, तो ये भी गलत है। जबकि वहाँ कह रहा है कि राजू कहता है कि ममता अपना स्कूल वर्क रोजाना करती है, तो करती है तो ममता एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारा, डज आना चाहिए। यानी कि डू जो करना है उसमें SEIS को उसने ऐड कर दिया है, तो डज बन जाता है। ठीक है ना। चलिए अब नंबर 7, माई कजन मी दैट ही वॉज स्टडीइंग इंग्लिश देन। देखिए इसमें भी एक वर्ड से समझेंगे हम, देन का मतलब होता है तब। ठीक है, पास्ट में बात कर रहे हैं हम। तो मेरी जो कजिन है या मेरा जो कजिन है उसने मुझे बताया, तो देखिए यहां पर मेरी कजिन नहीं हो सकता, मेरी चचेरी बहन नहीं होगा, मेरा चचेरा भाई होगा। और क्यों होगा, क्योंकि आगे देखिए यहां पर ही दिया गया है, और जब ही दिया गया है तो हम समझ सकते हैं कि जो माई कजन है वो क्या है, वो मैस्कुलिन जेंडर है। तो माई कजन, अब माई कजन यहां पर सिंगुलर नंबर है, तो माई कजन अब क्या होना चाहिए, से। अगर हम यहां पर से लेकर के आते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि मेरा जो चचेरा भाई है वो कहता है मुझसे, तो मुझसे कहता है। अब आगे देखिए कि आगे पास्ट में दिया गया है, तो जब आगे पास्ट में दिया गया है तो श्योर है जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी तो यहाँ पास्ट में ही होगी। तो श्योर है कि ए भी हमारा मिस्टेक है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर सी जो है वो भी टेल्स है, वो भी प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये भी गलत है यहाँ पर। और देखिए अब हमारा दिया गया है यहाँ पर टोल्ड। हम डी को देखते हैं और ये जानते हैं कि आप क्यों रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो माई कजन टोल्ड मी, देखिए यहां पर अभी हमने कट का निशान लगाया, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसे ही सही बनाएंगे। यहां पर जानते हैं क्यों सही बनाने वाले हैं, तो आप देखिएगा कि हम इस टोल्ड को राइट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं अभी राइट इसको इसलिए हम राइट करने वाले हैं क्योंकि यहां पर इसने बोला है मी, और जब मी दिया है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जब ऑब्जेक्ट दिया गया है और वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है ऑलरेडी। अगर वो डायरेक्ट स्पीच में होता तो उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास भी दिए गए होते, लेकिन वो नहीं दिए गए हैं, तो हम सेड टू का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सेड टू का अगर हमें प्रयोग करना होता तो वहां पर हमें पहले ये देखना होता कि ये डायरेक्ट स्पीच है, तभी तो हम करते ना सेड टू। तो यहां पर ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, इसलिए टोल्ड आपका आंसर है। चलिए नंबर 8, बॉथ हरीश एंड कपिल। देखिए मैं बता दूं, बॉथ हैंड का मतलब होता है दोनों ही। बॉथ हैंड का मतलब क्या होता है, दोनों ही। आप समझ पा रहे होंगे कि बॉथ हैंड दोनों होते हैं, तो बॉथ हरीश एंड कपिल। और मैं बता दूं आपको कि बॉथ हैंड का प्रयोग जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होता है वो सब प्लूरल में जाता है उसमें। तो बॉथ हरीश एंड कपिल अ लॉन्ग डिस्टेंस यस्टरडे। और देखिए यहां पर इसने बात की है, कल की बात की है। किसकी बात की है, कल की बात की है। तो वो कहना चाहता है कि हरीश और कपिल दोनों ही कल एक लंबी दूरी दौड़े हैं, उन्होंने तय की है कल लंबी दूरी। तो ये लंबी दूरी दौड़े, तो जब वो दौड़े तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और जब वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो श्योर है कि जो हमें लाना है वो हमें क्या लाना है, एक्शन सेकंड लाना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आनी है। तो हम देखें तो ए तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, और हम देखें रनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फोर्थ फॉर्म है, और जब हम रन्स को देख रहे हैं इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में SEIS लगा करके बनाई गई, और उसके बाद बचती है रेन, यानी रन रेन रन। तो हम सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे इस पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसलिए यहां पर बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नंबर 9 सेंटेंस को देखते हैं, और उसमें लिखा हुआ है निशांत वाज नॉट टू बाय सम फ्रूट्स बाय हिज फादर। तो निशांत वाज नॉट। अब यहां कह रहे हैं कि निशांत वाज नॉट। देखिए अगर हम वाज नॉट को देखते हैं तो केवल ING फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि वॉज वर इज एम आर इनके साथ हम जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल अवस्था का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखिए यहां पर निशांत वाज नॉट, तो वाज नॉट, एक तो हमने कहा कि हम एक्शन फर्स्ट में ING लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर कहा गया है दूसरा वाला नियम है कि जब हम क्या करते हैं कि उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं और वहां पर एक्शन थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो निशांत वाज नॉट ऑर्डर्ड, निशांत को आदेश नहीं दिया गया टू बाय सम फ्रूट्स बाय हिज फादर, यानी कि निशांत को उसके पिताजी के द्वारा
कुछ फल खरीदने का आदेश नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि जब भी हम एक पैसिव वॉइस क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर केवल ऑर्डर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। नंबर 10 को देखते हैं और ये हमारा लास्ट भी है इस श्रृंखला में। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि माई टीचर टोल्ड मी दैट बर्ड्स, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि पक्षी, तो पक्षी क्या करते हैं, पक्षी तो उड़ा करते हैं, तो पक्षी उड़ा करते हैं तो वो तो उनका एक हैबिट हो गया है, और जब हैबिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, माई टीचर टोल्ड मी दैट बर्ड्स, और बर्ड्स को हम देख रहे हैं पक्षी उड़ा करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, बर्ड्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो हम हमेशा प्रेजेंट फॉर्म लेकर के आते हैं, एक्शन फर्स्ट लेकर के आते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ए होना चाहिए, बर्ड्स फ्लाई। और फ्लाइंग की अगर हम बात करें कि वो क्यों नहीं हो सकता है, आपको मालूम है कि ये कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल किया जाता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर हम फ्लोन की बात करें तो आपको पता है कि ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल में लाया जाता है। और अगर हम कहें आर फ्लाइंग, आर फ्लाइंग इसलिए नहीं आएगा कि अगर हम कहते हैं मेरे टीचर ने हमें बताया कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं अगर वो बताते उस वक्त पर, तो पहले तो द बर्ड होना चाहिए था और आर का वर होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारे टीचर ने हमको बताया, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि पक्षी उड़ा करते हैं, और जब हैबिट आ गया तो यहाँ पर फ्लाई हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपके समझ में ये बहुत अच्छे से आई होगी ये वीडियो, ठीक है। तो मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। और यदि आप हमारी इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर, YouTube चैनल पर और फेसबुक पेज पर द नीलांचल क्लासेस सर्च करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय अगेन, थैंक यू।